हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जो हमारी आजकल अप्सरा ताई जी है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए कतई कतई जो है बिल्कुल फड़फड़ाए जा रही हैं। और मैंने अप्सरा ताई जी का भी वीडियो देखा है, व्लॉग देखा है, और मैंने उन रिएक्शन चैनल वाली जो दीदी हैं उनका भी व्लॉग देखा है जिनको इन्होंने पोक करने की कोशिश की थी। मैंने सुबह के पॉडकास्ट में आपको बताया था कि माता जी अब रिएक्शन चैनल वालों से 1-on-1 करना चाह रही हैं अपने व्यूज़ को जो है बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम चला कि आखिर उन रिएक्शन चैनल वाली दीदी के पीछे हमारी जो अप्सरा मॉम है वो पीछे पड़ी ही क्यों है आखिर, है ना। तो जो ये बोल रही हैं कि ये लपिया को जो है प्रोटेक्ट करने आई हैं, है ना, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताए को सपोर्ट करने आ गई हैं ये माता जी। और इनका कहना है, अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि भाई इनसे बोलो पहले सबको ही जाकर, इनके कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखो जाकर कि भाई ठीक से बोला कर, मुंह से सुपारी थूक कर बात किया कर, ऐसा कुछ बोल कर आओ प्लीज़ इनको। क्योंकि इन्होंने जो बांझ फैमिली बोला था उसको मैंने बाज फैमिली सुना, क्योंकि इनकी वर्तनी ही ऐसी है। ये सांत्वना को सतावना बोलती हैं। तो भाई क्या ही शत शत नमन है ऐसे टीचर खानदान को, और शत शत नमन है ऐसे जो है प्रिंसिपल साहिबा को जिनको संतावना बोलना आता है, सांत्वना को, और जो है पर्सनली बोलती हैं। और कल इन्होंने जब बांझ फैमिली बोला तो हमें बांझ फैमिली सुनाई दिया, बाज फैमिली गाइस, बाज। वही मैं कहूँ यार, इनको तो लोग लीचड़ कीचड़ जाने क्या क्या बोले जाते हैं, मतलब हम भी बोलते हैं। तो इन्होंने हम लोगों को तो टारगेट नहीं किया, और हम चाहते भी नहीं है कि हमें टारगेट करें, भाई दूर रहो हमसे, हट हट हट। तो हाँ, तो इन्होंने जिनको टारगेट किया है तो मैं उनके चैनल पर गई। ये टारगेट कर रही थी श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो को। जी हाँ, उनको ये टारगेट कर रही थी, उनके लुक्स पर ये गई हैं और उनको न जाने क्या क्या बोला। इन्होंने बद्दुआओं की भी बात की है, जबकि मैंने जब उनके वीडियोस देखे ना श्वेता शर्मा दीदी के, तो वो तो कभी मतलब ऐसा गंदा गंदा बोलती भी नहीं है। वो तो आंटी जी बोल रही हैं, इनको आंटी जी बोल रही हैं, जगत भैया जगत भाभी बोल रही हैं। भाई हम तो जाने क्या क्या, लप्पू रंगीला, लप्पू जो है टुच्चिन, और हम तो बहुत कुछ बोलते हैं भाई, बहुत कुछ। और हम नहीं, दूसरे चैनल वाले तो जाने क्या क्या बोलते हैं। अभी तो ठरकुल्ला पे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो भाई इनको उनसे तकलीफ आखिर क्या है, क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इस महिला को। मैंने वहां जाकर पता लगाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि भाई तकलीफ इस बात की है कि जो हमारी श्वेता दीदी है ना, वो सपोर्ट कर रही हैं अड़े बापड़े को, है ना। अड़े बापड़े के सपोर्ट में उन्होंने 2-4 वीडियो छाप दिए थे। तो उस चीज़ से जो है जो अप्सरा ताई हैं वो जो है किलबिला गई हैं, उनको बड़ा कष्ट हो गया है, इसलिए वो पड़ गई हैं उनके पीछे। अब देखो, जो हमारी अप्सरा ताई है ना, ये कतई मानने वालों में से है नहीं है। इनको जो करना होता है ये वो करती हैं। ये अपनी सुविधा के लिए जो है ट्विस्ट कर देती हैं, लोगों की बातों को ट्विस्ट कर देती हैं। अगर उनके आप जो है लिपस्टिक पर सवाल उठाओगे तो वो उसको कनेक्ट कर लेंगी सुहाग से, आप किसी और पर सवाल उठाओगे तो कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट कर लेती हैं। लेकिन मुझे पता चला, क्योंकि मैं इन लोगों को कुछ महीनों से जान रही हूँ, और कुछ महीनों में ही बहुत कुछ मैंने इनके बारे में जाना है। लेकिन आज मुझे एक और बात पता चली है श्वेता दीदी के वीडियो से, कि भाई ये जो जिस बात पर ये इतनी तिलमिला रही है ना कि मेरी बहू को बांझ क्यों बोल दिया, हमको बांझ फैमिली क्यों बोल दिया, भाई हमें मालूम चला कि इन्होंने खुद ही बद्दुआ दी थी अपनी बहू को कुछ महीना पहले कि तुम बांझ रहोगी। अरे बाप रे, ये लोग कैसी फैमिली है गाइस, कैसी फैमिली है ये। तभी तो इनके बच्चे कुछ नहीं सीख पाए गाइस। जो ये कह रही थी, आज मैंने माता जी को ये भी कहते सुना कि भाई हम तो खाते भी हैं, हम तो एक गोली भी खाते हैं, तो हम कैमरा के सामने खाते हैं। तो माता जी ऐसा क्यों करती हो, आप क्यों करती हो? मतलब आप अपनी जिंदगी भी नहीं जी रही हो कायदे से। मतलब गोली खाने से पहले भी कैमरे का सेटअप लगाना पड़ता है। हाँ जी भाई, सेटअप कहाँ लगाना पड़ता है, छोटू घूमते हैं इतने सारे, क्या ही कहें इन लोगों का। बहुत ही गलीच लोग हैं, बहुत ही गलीच लोग हैं। हाँ, तो ये जो पूरी फैमिली है ना, ये मतलब बस हगती नहीं है सोशल मीडिया पर आकर, मतलब कारनामे तो इनके हगने ही वाले हैं, बट जो वाकई वाला हगना है, जो लोटा लेकर ये लोग करते हैं, वो बस शो नहीं करते हैं। बाकी ये लोग सब कुछ कैमरे पर दिखाते हैं, सब माता जी का कहना है। अच्छा, माता जी ने खुद जो है अपनी बहू को एक टाइम पर बांझ होने का जो है श्राप दिया था, श्राप नहीं मुझे बोलना आता है, श्राप दिया था। हाँ, तो श्राप दिया था माता जी ने अपनी बहू को बांझ होने का। फिर आज इनको इतना कष्ट क्यों हो रहा है कि मेरी बहू के बारे में ये मत लिखो, मेरे बहू के बारे में वो मत लिखो। अचानक से ये जो बहू के प्रति जो इनका प्रेम है वो जागरूक कैसे हुआ है, कृपया मुझे लोग बताएं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रही है ना अपनी बहू के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ये इस चीज़ के लिए प्रोटेक्टिव क्यों नहीं हो रही कि जो इनकी मुंह बोली बेटी को लगातार गालियां दी जा रही हैं इनके कमेंट सेक्शन में। कुछ कमेंट्स को तो माता जी ने बड़े ही
बेशर्मी के साथ लाइक भी किया है। हाँ भाई, लाइक किया है इन्होंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स को जहां जो है अंशु को लेकर गलत गलत लिखा जा रहा है। अंशु मतलब अड़े बापड़े, तो अड़े बापड़े को लेकर जहां बहुत गलत गलत लिखा जा रहा है, तो माता जी ने कुछ कमेंट्स लाइक भी किए हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जहां तक माता जी की पहुंच नहीं हो पाई है, तो वो एज इट इज पड़े हुए हैं, उनको डिलीट भी नहीं किया है। उसके बाद मैंने अड़े बापड़े का भी वीडियो देखा है। अब अड़े बापड़े ने इनडायरेक्ट वे में बोला है कि भाई जो मुझसे मिलने आना चाहता है आए, नहीं मैं तो अब खुद भी नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझसे मिलने आए। और उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई है ना जिसमें मुझे पूरा पूरा हाथ ये लीचड़ कीचड़ फैमिली का लगता है। क्योंकि देखो यार, कोई इतना किसी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव नहीं हो जाएगा, कोई भी सब्सक्राइबर होगा ना वो इतना ज्यादा भी किसी फैमिली को प्यार नहीं करता होगा कि वो दूसरे के चैनल पर जाकर उसकी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा लिखने लग जाए। अब जो अड़े बापड़े है उसने बताया है कि भाई मेरे जो चैनल पर कुछ लोग आकर माँ बहन की लिटरली गालियां लिख रहे हैं। अब ये गालियां लिखने वाले तो थोड़ा बहुत मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि चलो लिख दिया, लेकिन किसी की मरी हुई माँ को लेकर कुछ अपशब्द लिखे हैं और कहा है कि तुम अपनी जो मुंह बोली माँ है उसको गाली पड़वा रही हो। अब भाई वो लड़की चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर जब बोल चुकी है कि भाई पूरी गलती मेरी, फिर भी कोई नहीं समझने को तैयार, तो इसमें कोई क्या कर ले, है ना। अब गालियां जो पड़ रही हैं इस खाज फैमिली को, ये आज से तो पड़ नहीं रही हैं, ये तो जब से सोशल मीडिया पर हैं तब से पड़ रही हैं। और 2-3 महीने पहले तो इतनी ज़्यादा इनको गालियां पड़ी थी, इतनी ज़्यादा गालियां पड़ी थी कि उसका कोई मतलब उसका कोई रिकॉर्ड हम रख ही नहीं सकते। मतलब वो पन्ने भर जाएंगे और बहुत कुछ हमें जो है न जाने कहाँ कहाँ हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद भी जो है ख़त्म नहीं होंगी वो गालियाँ। इतनी गालियाँ इनको पड़ी थी। एक व्यक्ति ने तो खुलेआम जो है सोशल मीडिया पर आकर वीडियो के थ्रू इनको गालियां दी थी और इन्होंने उसको जो है नोटिस भी भेज दिया था, लेकिन उखाड़ ये कुछ उसका पाए नहीं थे, कोई भी डिफेमेशन का केस ये वहां कर पाए नहीं थे। तो इतना कुछ इनको मिलता है, तो इसमें दोष भाई किसका है? दोष उनका खुद का है, क्योंकि उनकी गलतियां ऑडियंस को दिख रही है। अब उसके लिए अड़े बापड़े को लोग जो है दोषी करार कर रहे हैं, तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो उसकी मम्मी तक को जो है वहां गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं और इनका ये भी बोलना है अड़े बापड़े का कि अब मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं दूर रहूंगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि इनको भी समझ में आ रहा है, मतलब अड़े बापड़े भी अब समझ चुकी हैं कि कौन सही कौन गलत कौन क्या। तो अगर अड़े बापड़े को वाकई में एहसास हो चुका है ना, तो हम यही कहेंगे कि अगर अब आपको एहसास हो चुका है तो दोबारा से कृपया वहां जाकर जो है उनसे दोस्ती यारी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये फिर किया तो फिर आपको जो है यहाँ पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ेगा। अपनी अपनी फैमिली है, अपना अपना सब कुछ है, उसको संभालिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल कतई दूर रहिए। क्योंकि मुझे पूरा शक है कि ये जो गंदे भद्दे कॉमेंट्स हैं ये कराए जा रहे हैं फेक ID क्रिएट करके, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं की फैमिली के थ्रू कराए जा रहे हैं। क्योंकि जब जो है इनका मैटर चल रहा था, जगत दीदी वाले मामले में बहुत ज़्यादा गंदा मामला चल रहा था, तब इनके फैमिली के मेंबर्स फेक ID से दूसरे के चैनल पर जाकर और गाली दे रहे थे। वो तो इनकी आवाज़ पकड़ में आ गई थी, तो पता चला था कि ये वो हैं भाई। हाँ भाई, जो बेंगलोर वाली बेटी है उसके हस्बैंड गए थे ऐसे गाली देने किसी और के पैनल पर। तो जब वो ये कर सकते हैं तो फिर भाई फेक ID से गंदे भद्दे कमेंट्स कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने वीडियो के थ्रू ये चाह रहे थे कि हम वीडियो के थ्रू कुछ ऐसा बोलेंगे कि वहां जाकर लोग थोड़ा बहुत हेट देंगे, तो हेट इनको उल्टा मिल रहा था। और अब जब इनको उल्टा हेट मिलने लगा तो इन्होंने ये जो है तरकीबें निकाली हैं कि जाओ उसको गाली दो, उसको वो करो। अब अगर इतने ही भाई बहन वाले बात है इनमें, वाकई में अगर इन्होंने जो कहती है ना ये अप्सरा ताई जी कि हमने तो उसको अपनी बेटी माना है, हम तो मतलब उसको दिलो जान से चाहते हैं, वो भले ही माने चाहे ना माने, हम तो जान निकाल कर रख देंगे वगैरह वगैरह करती हैं। अगर ऐसी बात थी तो अगर बेटी और आप में कुछ हो भी गया था तो आप चाहते तो दोबारा से उसके घर जाकर सब कुछ सॉल्व कर सकते थे, फोन कॉल पे सॉल्व कर सकते थे, ना कि आप सोशल मीडिया पर मुद्दा बनाते। यही सेम चीज अगर आपकी बेटी ने की होती तो क्या आप उसका चेहरा देखना बंद कर देते या आप सोशल मीडिया पर आकर उसको गाली पड़वाने के काम करते? आप तो भाई उन चैनल्स को ढूंढ कर उनकी बुराई कर रहे हो जो मतलब आपकी मुंह बोली बेटी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप कितनी गिरी हुई हो ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। और कतई भाई आपके लिए जो नाम इजाद किए गए हैं ना वो कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि गलत किए गए हैं। आपको जो नाम से नवाजा जाता है ना आपकी फैमिली को, वो बिल्कुल सही नवाजा जाता है और ऐसे ही आपको बोला जाना चाहिए। इनकी जो बहुरिया हैं जिनके सपोर्ट में ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उसका मेन कारण ये है कि बहुरिया के बिना इनका कुछ है ही नहीं सोशल मीडिया पर अस्तित्व। तो अगर ये बहुरिया को सपोर्ट नहीं करेंगी तो बहुरिया हो जाएगी नाराज़, और बहुरिया नाराज़ हो गई तो इनको बहुत अच्छे से जो है जेल के दर्शन भी करा सकती है वो। क्योंकि जो ये कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद ये लोग बचे हैं, बाल बाल बचे हैं। अगर बहू ने इनका साथ नहीं दिया होता ना तो इनका क्या होता आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बहू और इनके बीच में बहुत ही अच्छे से जो है एक जो होते ना कानूनी दांव पेच जो होते हैं, वो जो पेपर्स
पेपर्स होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में जो है साइन हो चुका है, ऐसा सब फील कर रहे हैं कि हो चुका है कि भाई अब ऐसे मेरे साथ रहना होगा, वरना फिर मैं सबको बता दूंगी, दिखा दूंगी। तो प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए आप लोगों की। तो वही प्रायोरिटी अब वो बन चुकी हैं और उनको इतने तरीके से जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है कि भाई उनको लेकर ये मत बोलो, उनको लेकर वो मत बोलो, जबकि ये खुद उनको लेकर ना जाने क्या क्या पहले ही बोल चुकी हैं। मतलब बांझ होने का श्राप इन्होंने ही दिया था भाई, है। अब ऐसा अगर ऑडियंस बोल रही है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? मतलब आप करो तो सब सही, ऑडियंस करे तो गलत। फिर ऑडियंस तो भाई करेगी ना, जब आप सोशल मीडिया पर सब अपलोड कर रहे हो तो उनको भी हक दे रहे हो आप कहीं ना कहीं कि भाई आओ कमेंट करो, आओ भाई हमारे ऊपर बात करो। तो भाई अगर आपको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है फिर सोशल मीडिया से आपको हाथ जो है दूर से जोड़ लेने चाहिए। दूसरी बात, ये जो आकर मुंह उठाकर ये लोग जो बद्दुआएं देते हैं, पहले अपनी बहू को देती थी, अभी ये रिएक्शन चैनल वालों को भी दे रही हैं। आज इन्होंने फिर बोला कि किसी के बच्चे अभी छोटे हैं तो इतना गुमान नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि आपके बच्चे भी बड़े होकर ऐसे ऐसे निकल जाएं। तो बहुत से बच्चे निकल भी जाते हैं ऐसे ऐसे, हम ये नहीं बोलते कि केवल आपके घर के ही बच्चे खराब है, बहुत से घरों के बच्चे खराब हो जाते हैं। लेकिन आपकी तरह जो माँ बाप है ना, वो सोशल मीडिया पर आकर ऐसे तमाशा नहीं बनाते, और सोशल मीडिया पर आकर ना माँ बाप ऐसे सपोर्ट नहीं करते कि हर गंदी चीज में अपने बच्चे को सपोर्ट किए जाओ। और चलो हो सकता है कि नॉर्मल लाइफ में लोग कर भी देते होंगे अपने बच्चों को सपोर्ट, लेकिन जो सोशल मीडिया पर आप कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर होने के नाते जो आप एक गलत जो है ना शिक्षा दे रहे हो इस समाज को कि भाई ऐसा करो, आपको देखकर और ज्यादा संख्या बढ़ जाने वाली है कि भाई जो अप्सरा ताई जी हैं उन्होंने तो ऐसा किया था तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, हम तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी भाड़ में जाए संसार, भाड़ में जाए दुनिया, और भाड़ में जाए किसी का लॉस होता हो, किसी का बुरा होता हो, किसी की लड़की की इज्जत जाती हो जाए, लेकिन भाई हम तो भाई ऐसे दहाड़ के अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये दिखाना चाहते हो? और बद्दुआओं की बात जो ये करती है ना कि कर्मा बिगाड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कर्मा तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ने बिगाड़ रखा है। आपकी बेटी ने एक ब्लॉग में बोला था कि कुछ लोगों के तो बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के तो बच्चे होकर भी भगवान उनसे छीन लेता है। तो जो बात आपने कही थी वो कहीं ना कहीं आपकी जो मुंह बोली बेटी है उसके साथ ये जो है दुर्घटना घटित हो गई है। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि आपकी बड़ी बेटी ने बद्दुआ दी थी इसलिए ऐसा कुछ हो गया है आपकी दूसरी वाली बेटी के साथ? क्योंकि दूसरी वाली बेटी को लेकर आपने जितने व्लॉग छापे हैं और आपकी वो वाली बेटी ने भी कई बार जो है विरोध वाले व्लॉग्स छापे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पसंद तो उनको करते नहीं हो, केवल कंटेंट के लिए हैं और एक अच्छा आप छवि बनाना चाहते थे सोशल मीडिया पर कि हमने भाई इतना दान कर्म किया है, हमने तो देखो एक अनाथ बच्ची का कन्यादान किया है, जो आप लिटरली सुनाते रहते हो। जब आप मुंह उठा के कन्यादान का जो है सुनाने लग जाते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तो जान निकाल के दे दी। अरे भाई साहब, जान निकाल के दे दी, एक मेडिकल कंडीशन उसके साथ हुई थी, मेडिकल उसके साथ इश्यू हुआ था, उसमें उसने आपको नहीं बुलाया और आप वहां कंटेंट नहीं छाप पाए, उसका तो आप इतना रोष प्रकट कर रहे हो सोशल मीडिया पर आकर। आप क्या ही किसी के लिए कुछ करिएगा भाई, आप करिएगा नहीं, आप केवल लेना जानते हो, आप देना तो जानते ही नहीं हो। और अगर आप दे दोगे ना गलती से तो इतना सुनाओगे कि भाई दूसरे सामने वाले के ना कानों से धुआं निकल आएगा लिटरली। बाकी भाई हम तो इस फैमिली की मस्त बजाने वाले हैं। जितने लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।